चलिए जरा सोचते हैं। हर बिजनेस की एक धड़कन होती है ना? एक ऐसा सेंटर जो हर फैसले को, हर कदम को ताकत देता है। ये कोई मामूली डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि बिजनेस का वो रणनीतिक दिल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां से सफलता की कहानी लिखी जाती है। काफी दमदार बात है ना? सोर्स हमें साफ साफ बता रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के वजूद की लड़ाई है। असली जोखिम यहीं छिपा है और हाँ, जीत की रणनीति भी यहीं से निकलती है। तो अब जरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखने का अपना पुराना नजरिया बदलते हैं। ये अब सिर्फ हिसाब किताब की जगह नहीं रही, बल्कि ये तो एक स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर बन चुका है। मान लीजिए कोई सीएफओ है, मिस्टर रोहन देसाई जैसे, जिनका काम सिर्फ एंट्रीज पास करना नहीं, बल्कि बिजनेस को भविष्य के लिए तैयार करना है। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती, एक अनिश्चित भविष्य के लिए आखिर योजना कैसे बनाई जाए। बिजनेस में हमेशा क्या होगा अगर वाले सवाल तो रहते ही हैं, और इन सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सही कहा ना? फाइनेंशियल लीडर्स भविष्य का अंदाजा कैसे लगाएं, वो भी तब जब वो अपनी असली किताबों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारा रिकॉर्ड ही बिगड़ जाएगा। तो सवाल ये है कि बिना कोई असली लेन देन किए भविष्य को कैसे परखा जाए। और इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल है, जिसे कहते हैं सिनेरियो मैनेजमेंट। ये एक तरह का फाइनेंशियल सिम्युलेशन है। मतलब आप अलग अलग हालात का टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर क्या होगा, या बाजार में मंदी आ गई तो क्या होगा, और देख सकते हैं कि बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये भविष्य के लिए एक वर्चुअल तैयारी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ असली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखता है और ठीक उसके बगल में एक प्रस्तावित सिनारियो। इससे होता यह है कि बिना किसी असली बदलाव के अलग अलग प्लान और स्ट्रैटेजीज को चलाकर देखा जा सकता है और उनके असर को समझा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगली चुनौती की, और ये एक ऐसी चीज है जो अकाउंटिंग की दुनिया में लगभग हर किसी के लिए सिरदर्द है। एक ऐसा काम जिसमें घंटों लगते हैं और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। सोर्स में इसे सबसे बड़ा सिरदर्द कहा गया है, और सच पूछिए तो हर अकाउंटेंट इस दर्द को अच्छे से समझता है। तो आखिर ये आम समस्या है क्या? ये वो काम है जिसमें हर महीने घंटों का समय जाता है। हाँ, तो ये सिरदर्द है बैंक रिकंसिलिएशन। मतलब बैंक स्टेटमेंट और कंपनी की किताबों का मिलान करना। और पुराने तरीके से करें तो एक एक एंट्री मिलाना। उफ, बहुत थकाऊ और गलतियों से भरा काम है। लेकिन ऑटोमेशन ने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया है। कैसे? इसने पूरे काम को बस 3 आसान स्टेप्स में समेट दिया है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, सिस्टम खुद ब खुद लेन देन का मिलान कर देगा और हमें बस उन मिलानों को एक बार देख लेना है। जरा सोचिए, इससे टीम का कितना कीमती समय बचता है और गलतियां कितनी कम हो जाती हैं। अब आते हैं तीसरी चुनौती पर। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है। असली सवाल तो ये है कि मुनाफा आ कहां से रहा है। सोचिए, जैसे जैसे कोई बिजनेस बड़ा होता है, ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। अगर कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई ब्रांचेस हैं, कई डिपार्टमेंट हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और कौन सा उसे नीचे खींच रहा है। और इसका हल है कॉस्ट सेंटर्स। इसका मतलब है कि लागत और कमाई को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। जैसे एक रिटेल कंपनी अपनी हर दुकान को एक अलग कॉस्ट सेंटर बना सकती है। इससे हर प्रोजेक्ट, हर ब्रांच या हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को अलग अलग देखा जा सकता है। और पता है, कॉस्ट सेंटर्स से जो तस्वीर साफ होती है ना, वो कमाल की होती है। एक ही नजर में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट सच में पैसा बना रहा है और कहाँ पैसा डूब रहा है। यही तो है प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट एनालिसिस की ताकत, जो बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो अब इन सब अलग अलग फीचर्स को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सभी टूल्स का असली मकसद सिर्फ हिसाब किताब करना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स रखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि पैसा कहाँ गया, बल्कि ये तय करना है कि पैसा कहाँ जाएगा, ताकि बिजनेस अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके।
यानी कुल मिलाकर आज के आधुनिक फाइनेंशियल टूल्स बिजनेस को ताकत देते हैं भविष्य के लिए योजना बनाने में, थकाऊ कामों को ऑटोमेट करने में, असली मुनाफा कहाँ से आ रहा है ये पता लगाने में और आखिरकार पूरे बिजनेस पर एक मजबूत रणनीतिक कंट्रोल हासिल करने में। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा फाइनेंशियल डेटा सिर्फ गुजरे हुए कल का एक रिकॉर्ड है या आने वाले कल का नक्शा है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सही मायने में फाइनेंशियल कंट्रोल यहीं से शुरू होता है, और जो बिजनेस इस नक्शे को पढ़ना सीख जाता है वही भविष्य का विजेता बनता है।